तो राम राम भाई सारे ने स्वागत आप सभी का नया जी के ब्लॉग में। तो भाई आज की वीडियो है सिर्फ पेरेंट्स के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बच्चे होने वाले हैं। देखो भाई ब्याह भी तो हो जाएगा, राम बालक भी दे देगा, पर मैं पालने बहुत औखे हुए हैं। मैं बात फीमेल तक भी कह रहा हूँ और मेल तक भी कह रहा हूँ। काम करने की सारी उम्र पड़ी है, सारी उम्र, लेकिन जो बच्चे का बचपन है वह बोर्ड के नहीं आने का। ठीक है, एक बार ये बालक 10-12 साल के हो जो, ये आप पे ना ज्ञान देने लग जाएंगे, इन्हें में इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आपने समझाने लग जाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी सी बात हैं जो मैंने एज ए पेरेंट फील करी है, वही मैं आप आगे शेयर करूंगा। तो उसका तो ये चीज़ करियो यार, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना या फिर होने वाले हैं तो ये चीज़ करियो, फ़ायदा मिलेगा उनका बहुत ज़्यादा। तो नंबर 1 पे आवे ये चार्जर। ये जो चार्जर हो है, ये चार्जर नहीं है भाई, ये आपके बच्चे के दुश्मन है। ठीक है, जो यार नींब है ना या पूरा लटक जाए, और बच्चा 1-1.5 साल का भी हो नहीं तो वो धरती में खड़े हो गए, इसके जीभ लावा पक्की पक्की लावा से आप कितना भी ध्यान रख लो। तो जितने भी आपके घर में चार्जर है ना, उन्हें ना सारे ने ऊंची जगह रख दो। ऐसी स्लेब होगी, अलमारी होगी, सबके घर में चार्जर ना रखो, ओठ है। दूसरे नंबर पर आवा आपके घर के रिमोट। जो ये रिमोट हो है ना, यो टीवी को हो गए, एसी को हो गए, जो भी हो गए, इनमें बार बार हाथ लग गए ना, आप इन्हें धोंदे ना आप इन्हें साफ करते, कुछ नहीं करते इनका, और बच्चे देवे इन्हें ना मुंह में। ये बीमारी की जड़ है, इन्हें ना बच्चे तो दूर रखो। चाहे आपका बालक कितना भी रोंदा हो, उन तक ये रिमोट नहीं देने। घर में बहुत सारी चीज़ें देने की, जरूरी नहीं आपने रिमोट ही देना है, ये रिमोट बच्चे तो नहीं देने होंगे। उसके बाद आ गया आपका फ़ोन। जब आपका बालक साल का होएगा ना तो उसका फ़ोन देना पड़ेगा, चाहे आप उन्हें कितना भी बार घुमा लो, पार्क में, गाड़ी में, बाइक पे, बट वह बिना फ़ोन के मानने को नहीं। उसका फ़ोन दो अच्छी तरह साफ करके, बिना कवर का, क्योंकि वह कवर ने खावेगा। और अगर ग्लास गार्ड लग रहा है फ़ोन पे तो उसका वह गार्ड सा तार दो, या फिर सही डाल लग गया रहने दो। मतलब कंच नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, बच्चे की सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि अगर मुंह में देवेगा तो वह लाग सके उसका। ठीक है, फ़ोन दो तो उसका ध्यान रखो, ना फ़ोन दो तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद बारी आवा आपके घर के साधना की। तो बेटा 1 मिनट देखना प्लीज, एक 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 बार इस तरफ आ जाओ, चल ना आवे। तो भाई उसके बाद आवे फिर आपके घर के साधन। जो आपने स्टैंड लगा रखा है ना, ये वाला स्टैंड, यो स्टैंड, ये यो स्टैंड अच्छी तरह लगाना है, इसमें लापरवाही नहीं बरतनी। अगर आपकी बाइक का स्टैंड मड़ा सा भी उड़ना परना हो गया, बालक उन्हें छेड़ेंगे, घर में बहुत बड़ा हादसा हो सके। मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने एज ए पेरेंट फील करी है कि आप ये छोटी छोटी गलती करा जो बाद में किसी बड़ी समस्या ने जन्म दे सके। ठीक है, तो अपनी बाइक का, स्कूटी का स्टैंड अच्छे तरीके से लगाना है, बिल्कुल पक्का करके, ताकि वे गिरे नहीं। अनाया स्कूटी हिलाना, स्कूटी गिरा दे, जोर लगा के गिरा। देखो अगर इसका स्टैंड सही नहीं होता ना तो स्कूटी डैजन दी इस पे। ठीक है, तो भाई उसके बाद आवे आपके घर के कुआड़, पार्ट, दरवाजे, जो या है, मतलब इन्हें चौखट कह लो या फिर जॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें बच्चे अंगली फंसा लें। ठीक है, इसमें बच्चे अंगली फंसा लें और पेरेंट हो जाए एकदम होपलेस। तो उन्हें ना समझ नहीं आता कि मान ले बच्चे की अंगली पूरा फंस गई। ठीक है, माँ बाप ऊँट जाएगा बेचारा, भाई करा के इसने न्यू करेगा, वाह करेगा, कुछ नहीं करना आपने। मान लो बच्चे की अंगली इसमें फंस गई। ठीक है, तो एक तो ये दरवाजा हुआ बंद, अगर आप इस दरवाजे ने बंद करोगे तो अंगली ने दिक्कत होगी। ठीक है, इस दरवाजे ने खोल दो सिंपली। ठीक है, यदि आप दरवाजा खोलोगे तो इसमें गैप बन जाएगा, उसकी अंगली अपने आप निकल जाएगी। समझ गया मेरी बात? मैं दोबारा समझाऊं, यो आज बने हमारे घर में, मेरे छोरे की अंगली इसमें फंस गई। ठीक है, मम के करने लग रहे, इसने पार्ट ने अपने का नहीं खींचा, पूरा कोई चीज दे के इसने ठावा न्यू करा, लेकिन सिंपल सी चीज थी, माने वो पार्ट सिर्फ न्यू खोलना था। इस पार्ट ने पूरे ना खोल दे, उसकी अंगली बाहर निकल जाने दी। समझ गए? इसे तो नहीं लकड़ी वाले दरवाजे, इनमें मान लो अंगली फंस जाए तो यो पार्ट अपना अंदर की तरफ खुला है, बाहर की तरफ बंद हुआ है। अंगली फंस गई, इसने खोल दो, खोल दिया, पूरा जगह बनेगी आराम से और उसकी अंगली जाएगी लिकड़। फिर नंबर आवा आपकी रसोई का। आपका सिलेंडर है जो, वह हमेशा बंद रहना चाहिए, बंद, वह खुला नहीं रहना चाहिए कदे भी, क्योंकि बच्चे इस गिले शैतानी करे सिलेंडर के लिए। अनाया सिलेंडर हिलाइयो, हिला उसको,
तो ये बालक ले सिलेंडर के लिए पंगे, ठीक है। तो ये बंद रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जितना आपकी रसोई में नीचा सामान रखा है, जितना भी, उसमें नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस तरह के चाकू चुक्कू हैं। मेरे बालक इतने शैतान, अगर इस स्लेब पे भी रखे होगे नहीं, लगे या 3-3.5 फीट पे है, पर ये इस पे भी कूद के ही ना पकड़ ले, तो इससे ना रखो ऊपर। नुकीली चीज़ सारी की सारी ऊपर होनी चाहिए। ये बात छोटी छोटी है, पर ये हादसा ना बड़े ना जन्म दे सकें ये, ठीक है नहीं। तो बालक आपका है, ध्यान आपने रखना पड़ेगा भाई, और कोई भी चारा नहीं है। अगर आप मम्मी हो तो सारी उम्र पड़ी है काम करने की, सारी उम्र। और अगर आप पापा हो तो बाढ़ में धंधा धुंधा अपने बालक पाल लियो पहला, बालक सेफ रहेंगे, धंधा भी अच्छा लगेगा, सारे काम बढ़िया लगेंगे। बस यूँ नहीं कहना मैं घर बैठ जाओ, पर बच्चे का भी ध्यान रखो। तो भाई बस लास्ट में मैंने कहूँगा यार, अगर भगवान ने आपको सोनी चीज़ दी है, बच्चे दे हैं, तो उनका ध्यान रखो, उनका ध्यान रखो। प्रियोरिटी आपकी सिर्फ उनकी सेफ्टी होनी चाहिए बस। उन तक खिलौने ना दबाओ, उन तक अच्छे कपड़े ना पहनाओ, कुछ ना करो, लेकिन उनका संभाल रखो, ध्यान रखो। एक चीज़ और कहूँगा, खाने पीने के मामले में, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, उस तक कोल्ड ड्रिंक जिसमें कैफीन हो है नहीं पियानी। फ्रूटी फ्राटी अगर गणी जिद करे तो पिया दो, नहीं तो सबसे बड़ी अपने शिकंजी है और है। मैं अनाया ने पिज़्ज़ा बर्गर सारी चीज़ खवा दूँगा, पर मैं कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियादा। सेम चीज़ अभियान के लिए है। मैं पीऊँ, मैं चाहे मैं जहर पींदा हूँ यार, ठीक है, लेकिन बच्चे तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पियानी, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चे का रखना है ध्यान। आप अगर माँ हो तो भी उसका ध्यान रखो, दादी हो, नानी हो, बाप हो, चाचा ताऊ भाई, कोई भी हो, अपने बच्चे का, घर में जो छोटा बच्चा है उसका ध्यान रखो, ठीक है। उसने लापरवाही में, फ़ोन के चक्कर में, अपनी किसी भी नीड के चक्कर में उस बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, उसका रखो ध्यान बस, ठीक है। और एक दो चीज़ हो रहा है छोटी छोटी। मैं जिस तरह ना दिल्ली जा रहा था पीछे से मेट्रो में, तो एक बंदा पता नहीं कड़ेगा भी था यार, सामान के चक्कर में उसका बालक बाहर रह गया, ठीक है। आग ला दे सामान का भाई, हैं, आग ला दे सामान का, आग। तो कहने का मतलब मेरा यही है, अगर भगवान ने आप तक बच्चे दे हैं, पुत्र रत्न दिया है या लक्ष्मी पुत्री दी है, तो उनका ध्यान रखो बस। जय श्री राम। मेरा मन कर रहा था कि यार वीडियो मैं बनाऊं यार, काफ़ी दिनों तक। देखे जाओ सॉरी का चैनल। बाय बाय।